स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिक्स ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिफ्रेंसिएशंस के बारे में सीखेंगे, स्पेशली वे डिफ्रेंसिएशन जो हमें फिजिक्स में रेगुलरली ज़रूरत पड़ते हैं। ओके, सो लेट्स सी ऑल द डिफ्रेंसिएशन वन बाय वन। सो पहला डिफ्रेंसिएशन है कांस्टेंट्स का। कहता है कोई भी कांस्टेंट्स जो अकेला हो, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच ना हो, तो उस कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हमेशा जीरो होता है। ओके, सो कभी भी कोई भी सिंगल कांस्टेंट्स दिखाई दे तो उसका डिफ्रेंसिएशन, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो उस कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है। नेक्स्ट हमारा x। सो सिंपली x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। ये आपको सिंपल याद भी रख सकते हैं, इसमें समझने की ज़रूरत तो आप समझने की कोशिश करते हैं तो समझ भी सकते हैं, क्योंकि dx अपॉन dx कैंसिल हो जाता है और वो 1 आता है। नेक्स्ट हमारा है एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है। इस डिफ्रेंसिएशन को आप समझ कर भी याद रख सकते हैं। कहता है कि कभी भी किसी भी डिफ्रेंसिएशन में x का पावर कुछ हो तो वो पावर उस वेरिएबल के सामने चला आता है और उसका पावर 1 कम हो जाता है। लाइक इन दिस केस पावर 2 है तो 2 सामने आ गया और x का पावर 2 से 1 घटकर 1 हो गया। नेक्स्ट भी सेम है, एक्स क्यूब के केस में भी आपको पावर 3 है जो सामने आ जाता है और उसका पावर 3 से घटकर 2 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट साइन एक्स। ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फंक्शंस के आपको डिफ्रेंसिएशन याद रखने होते हैं, जिसमें से साइन एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सिंपल है, कॉस एक्स होता है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, इसको समझने में कोई भी स्पेशल बात नहीं आपको रखनी है। क्यों ध्यान रख, जो लोग मैथमेटिक्स के होते हैं उनको पता होता है कि हाउ दिस साइन एक्स बिकम्स कॉस एक्स, बट अगर आप मैथमेटिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ फिजिक्स के टर्म्स में देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है। सिमिलरली कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है। यहाँ पर आपको साइन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। कभी कभार हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते समय माइनस कॉस एक्स लेंगे या कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते समय माइनस साइन एक्स लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स ही निगेटिव होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स पॉजिटिव होता है। ओके, नेक्स्ट ln x के बारे में एक और छोटी सी बात जान लीजिए कि ln x कभी कभार हम लोग फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, मोस्ट ऑफ द टाइम केमिस्ट्री में हम लोग ln x को log x लिखते हैं। सो इट शुड नॉट बी लाइक कि आपको लगे कि log x और ln x अलग अलग है। फिजिक्स या साइंस में कभी भी log x का यूज होता है तो ln x और log x सेम ही चीज़ होती है। ओके, सो ln x का डिफ्रेंसिएशन है 1/x, जो आप याद रखिए, सिंपल, इसमें भी कुछ समझने के लिए आपके पास नहीं है। नेक्स्ट है e टू द पावर x। e टू द पावर x इज द ओनली वेरिएबल जिसका डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x ही होता है, यानी जो वेरिएबल है वही उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट रूट x x टू पावर n का जो हमने सिखाया था उसी के पैटर्न पे चलता है, लेकिन फिर भी हर बार हमें निकालते समय थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप रूट x का डिफ्रेंसिएशन याद रखें और ये 1/2 रूट x है। नेक्स्ट सिमिलर टू रूट एक्स, आप 1/√x का भी डिफ्रेंसिएशन याद रख सकते हैं। 1/√x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1/2x रूट एक्स होता है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि इतने डिफ्रेंसिएशन याद करने के बाद आपके सारे डिफ्रेंसिएशन बन जाएंगे, बट इसके अलावा जितने भी डिफ्रेंसिएशन आते हैं वो आइदर इसी पे बेस्ड होंगे या बहुत स्पेशल केस होंगे, तो आप उसके लिए थोड़ा मेहनत कर सकते हैं। बट मोस्टली जो जिन डिफ्रेंसिएशन की ज़रूरत पड़ती है आपको फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते समय, वो इसी लिस्ट से पड़ती है। ओके, सो इस लिस्ट को याद रखें मिनिमम। इसके अलावा आप चाहें तो कुछ और भी वेरिएबल्स के डिफ्रेंसिएशन आप याद रख सकते हैं, बट मिनिमम इतना याद होना ही चाहिए। Okay, so thank you for watching this tutorial. In next tutorial we will learn how to what are the integrations which we need to memorize. कौन कौन सा इंटीग्रेशन है जिन्हें हम याद रखें फिजिक्स के लिए। Okay, so again thank you for watching this tutorial. Thank you.